पॉडकास्ट पर चर्चा के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। हमारा ये एपिसोड है कुछ मिसकंसेप्शंस के बारे में, कह सकते हैं पॉडकास्टिंग को लेकर कुछ गलतफहमियां, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला मिसकंसेप्शन, पॉडकास्ट तभी शुरू करा जा सकता है अगर माइक्रोफोन है, स्टूडियो है, जो बिल्कुल गलत है। आज के समय में आपके पास जो चीज है मोबाइल फोन, चाहे वो एंड्रॉइड हो, iOS हो, आप सारा काम मोबाइल से कर सकते हैं। चाहे वो वीडियोस देखना हो, खाना ऑर्डर करना हो, कैब बुक करना हो, कुछ भी काम आप मोबाइल से कर सकते हो। पूरी दुनिया मोबाइल के अंदर है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, अगर आपके पास माइक्रोफोन है तो ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है, क्योंकि माइक्रोफोन से ज्यादा बेटर क्वालिटी आती है। तो अगर आप माइक्रोफोन ले सकते हैं और इसमें कोई लाखों का खर्चा नहीं है, आपका आराम से 5-10 हजार के बजट में माइक्रोफोन आ सकता है। इसके अलावा आपके पास एक लैपटॉप या सिस्टम होना चाहिए, डेस्कटॉप होना चाहिए। तो फिलहाल के लिए अगर आपके पास ये सब चीजें अभी नहीं है तो आप मोबाइल से भी शुरू कर सकते हैं। मोबाइल में अच्छे खासे रिकॉर्डर होते हैं, लेकिन दोबारा मैं दोहराना चाहूंगा, अगर आपके पास माइक्रोफोन है तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो आप शुरू कर दीजिए बेशक पॉडकास्ट। अगर आप ये सोच के रुके हुए हैं कि नहीं, आपके पास माइक्रोफोन नहीं है तो पॉडकास्टिंग नहीं हो पाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, मोबाइल से भी हो सकता है। दूसरा मिसकंसेप्शन लोगों के पास ये होता है कि आवाज की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, जैसे वॉइस ओवर आर्टिस्ट की होती है, आरजेस की होती है। तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है, ये भी एक मिथ है, अफवाह कह सकते हैं, गलत फहमियां कह सकते हैं। मेरा आपसे एक सवाल है, अगर आपके कोई जानकार है, कोई कंसल्टेंट है, आपके कोई ट्रेनर है, कोई भी हो सकता है, आपके जानकार हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, जिनसे आप सलाह मशवरा करते हैं, मतलब उनकी सलाह लेते हैं। अब एक सिचुएशन में आपको बताता हूँ, अगर आपका कोई डाउट होता है, अगर आप व्हाट्सएप पे कोई सवाल पूछते हैं और वो आपको सोल्यूशन बताते हैं व्हाट्सएप ऑडियो के जरिए, तो मुझे एक बात बताइए, आपका ध्यान उस सोल्यूशन में होगा या फिर उनकी आवाज की क्वालिटी पे होगा? ऑब्वियसली सोल्यूशन, आप सोल्यूशन को सुनना चाहते हैं। तो यहाँ पे कंटेंट इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर आप अपनी आवाज को और मॉड्यूलेट कर सकते हैं, अपने प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, उस पे काम कर सकते हैं, ये एक एडवांटेज है। लेकिन आवाज की क्वालिटी अगर आपकी आरजे जैसी नहीं है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट जैसी नहीं है, तो आप नहीं कर पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक हिसाब से, वही मैं कहना चाहूंगा, मिसकंसेप्शन है। तीसरा मिसकंसेप्शन जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि पॉडकास्ट सिर्फ इंग्लिश में ही बनाया जा सकता है, जो बिल्कुल गलत है। देखिए, पॉडकास्ट का कंसेप्ट जरूर वेस्टर्न वर्ल्ड की अगर बात की जाए, वहां से इजाद हुआ। हम यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है, वहां पे जो सबसे ज्यादा जो भाषा बोली जाती है वो इंग्लिश है। वहां से शुरू हुआ, फिर इंडिया में आया। इंडिया में भी शुरुआत में जो पॉडकास्ट लिसनर्स थे वो ज्यादा हो सकता है इंग्लिश भाषा के ज्यादा होंगे। लेकिन जब से अब ये कॉन्सेप्ट लोगों के जहन में आ चुका है, अगर आप एप्स पे सर्च करेंगे, स्पॉटिफाई पे या जो भी अमेज़न म्यूजिक हो गया, वहां पे आप कभी सर्च करेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट मिलेंगे जो रीजनल लैंग्वेजेस में है। और अगर हम इंडिया की बात करते हैं, जब से रेडियो का जमाना आया, रेडियो तो कब से चल रहा है, रेडियो लोग सुनते थे तो सिर्फ इंग्लिश में थोड़ा ना सुनते थे। आप रेडियो सुनते हो, हिंदी में होता है या फिर अपने अपने स्टेट की एक रीजनल लैंग्वेज होती है, उसमें होता है। तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि पॉडकास्ट सिर्फ इंग्लिश में बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस भी भाषा में कंफर्टेबल हैं उसमें आप पॉडकास्ट बना सकते हैं। इसके अलावा एक और मिसकंसेप्शन, पॉडकास्ट का मतलब तो क्या है, सिर्फ रिकॉर्ड करना है, मोबाइल से करो या माइक्रोफोन से करो, सिर्फ एक ऑडियो ही तो है। ये भी एक मिथ है। जितना एफर्ट वीडियोस बनाने में लगता है, जितना एफर्ट ब्लॉग्स बनाने में लगता है, उतना ही एफर्ट पॉडकास्ट बनाने में लगता है। पॉडकास्ट को प्लान करना पड़ता है। पहली बात, पॉडकास्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, आप कंटेंट क्या डालने वाले हो, आपकी एक्सपर्टीज क्या है, आपकी क्या टारगेट ऑडियंस है, आप क्या क्या एपिसोड्स प्लान करने वाले हो, ये सारी चीजें आपको प्लान करनी पड़ेगी। तो पॉडकास्ट में भी स्ट्रेटेजाइज करना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है। टारगेट ऑडियंस क्या है, किस तरह से आप एंगेज करोगे, आप क्या सोल्यूशन लेके आए हो। तो ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करना चाहते थे इस एपिसोड के जरिए। हम जल्द आएंगे अपने नए एपिसोड के साथ और आप जरूर बने रहिए इस पॉडकास्ट के साथ, जिसका नाम है पॉडकास्ट पर चर्चा।